सज्जनों, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं एक खबर वीडियो आया था मेरे व्हाट्सएप पे, बड़ा मुझे वो पढ़ कर के दुख हुआ, इसलिए मैं थोड़ा आज गौ माता पर बोलने जा रहा हूँ, जिसमें वो किसी ऐसे केमिकल से कोई महाराष्ट्र का भलूच या कहाँ का वीडियो था, जिस कंपनी से नकली दूध उस केमिकल से बनाया जाता है। वो केमिकल ऐसा है जिसको हाथ से छू भी नहीं सकते, ऐसा वह केमिकल था, और उससे नकली दूध बना करके लोगों को, उसमें सज्जनों उस दूध को केवल हिंदू ही नहीं पी रहा होगा, मुसलमान भी पी रहा होगा, सिख भी पी रहा होगा, ईसाई भी पी रहा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इसका दोषी जो नकली दूध के बताते हैं कि अपने देश में 50 करोड़ से भी ज़्यादा लीटर दूध की आवश्यकता है, और लगभग 20 करोड़ के आसपास इसी कुछ दूध उत्पादन होता है। इसका मतलब 30 करोड़ लीटर नकली दूध रोज बनाया जा रहा है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बेचा जा रहा है। मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, और आज के इंसानों पर मुझे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी, हंसी आ रही है कि हिंदू पहले गाय पालता था, बैल पालता था, भैंस पालता था, और उनका दूध, उससे खेती करता था, उनकी गोबर। एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आज खाद की, हिंदू मुसलमान भी खेती करते होंगे, आज खाद के लिए लाइन लगती है। कांग्रेस के भी शासन थे, वहाँ लठ भी बरसाए जाते हैं। खाद इतनी महंगी हो गई है कि लोग रोज़ चिल्लाते हैं खाद महंगी हो गई। मैंने दोस्तों एक वीडियो भी डाला है, गाय, मैं देसी गाय एक यहाँ पली थी हमारे मोहल्ले में, वहाँ से ले आया, और उस पर मैंने सब्जी उगाया है, जिसका आप लोग देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसमें बिना यूरिया, कीटनाशक और डाई आदि डाले हुए इतना बढ़िया सब्जी उगा है। भिंडी, पालक, आपका चौलाई, गिलकी की मत पूछो। तो आप बताइए, और उससे क्या होता है, ये इन सब चीज़ों से, जो रासायनिक खादों से हम फल सब्जी उगा रहे हैं, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक तो हैं ही। उसके बाद ये ज़मीन की उर्वरता को ख़त्म कर देते हैं। आगे चल कर के उस ज़मीन से बिना ये सब डाले पैदा ही नहीं होगा, और जो आपका जो जल है उसमें, प्लीज़ दोस्तों, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत लेना। मैं भाईचारे, विश्व शांति के लिए मैंने चैनल ये बनाया है, और मैं उसी पे बात करूँगा। कोई सी को मेरी बात, हिंदू, मुसलमान, सिख आदि को बुरी लग जाए, क्योंकि मैं सत्य बोलूँगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। जो सत्य तो कड़वा ही होता है, और ना ही मैं किसी के यहाँ चमचागिरी इस पे करूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। जो सही है उसी को मैं बोलूँगा, जो सच है वही बोलूँगा। तो आज खाद के लिए लाइन पे लग रहे हैं। दूसरी बात, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर इतना महंगा, लोग चिल्ला रहे हैं। पहले इसी गाय के गोबर से हमारी माँ बहनें खाना बना लेती थीं, और गाय के कंडे का जो धुआं होता है इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना कि कोयला होता है, आपके जो पॉलीथीन बना लिए हैं उसका होता है, और भी आदि चीज़ों के जो होता है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। वैसे भी नहीं तो आपको नहीं करना है तो गोबर गैस संयंत्र छोटा सा आप बना सकते हैं अपने घर के लिए, और आप उसी चूल्हे का उपयोग कर सकते हैं जिसमें गैस है। इससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन मैंने देखा हिंदुस्तान में
आज जितनी भी सुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका निर्माण हुआ है, सब विदेश, चाहे दवाई हो आदि हो। हमारे यहाँ केवल लोगों को राजनीति करने, आपस में लड़ने, एक झगड़ा लड़ाई करने, एक दूसरे को मारने काटने सताने से फुर्सत ही नहीं है। फिर आदमी वैज्ञानिक क्यों बनेगा? जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है बढ़िया से, वो अमेरिका और इंग्लैंड चला जाता है। यहाँ बचते हैं अनपढ़, पढ़े लिखे गंवार, अनपढ़ गंवार, जो आपस में लड़ना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और बात करते हैं भाईचारा के, सभी मजहब हम तो भाईचारा निभाते हैं, हम भाईचारा हैं, लेकिन देखा जाए तो आज हर कोई एक दूसरे को दुख देने में लगा हुआ है। आप एक दूसरे को दुख दे करके कैसे सुखी होंगे? अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी मूल बातों पर। वैसे तो मैं बोलूँगा इन सब चीज़ों पे तो बहुत ही होगा, और समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्लीज़ आप इंसानियत के दायरे, इंसानियत से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, और इंसानियत से ही अल्लाह, गॉड या जो भी राम हैं, भगवान हैं, देवी देवता, हर कोई प्रसन्न होता है। आप घर में हैवानियत करने लग जाइए, आपके जो माँ बाप पैदा किए हैं वही दुखी हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए आपका भगवान कैसे खुश होगा आपकी हैवानियत और शैतानियत से? खुश होगा क्या? फिर मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे कि हिंदू क्या है, गायों को दूध निकाल करके रखना ही छोड़ दिया, मार करके भगाने शुरू कर दिया। ट्रैक्टर आ गए, बहुत सारी मशीनरी चीज़ें आ गई, उसका अब इस्तेमाल करने लग गया है। जिस भूसा को गाय भैंसों को खिलाया जाता आज उसको जला देते हैं, जिससे धरती और गर्म हो जाती है। जहाँ पर ये जलाया जाता है, लोग उसको भी काट करके चाहें तो खाद बनाएं तो और उर्वरता बढ़ेगी मिट्टी की। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो किसान भी शैतानियत के तरफ जा रहा है, उसके अंदर भी लालच भर गया है, हम कितना उपज बनाएं, कितना क्या करें। और हमारे देश में सज्जनों करोड़ों कुंटल, आज नेता लोगों के बहुत बड़े आलीशान बंगले बन गए, करोड़ों एकड़ उनकी ज़मीनें हो गईं, और जो साइकिल से चलते थे आज उनके पास अरबों खरबों आ गए, जो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। अब मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, इसमें कांग्रेस, सोनिया, राहुल, और भी मैं किसका नाम लूँ, लालू, मुलायम, और सभी पार्टियों में लगभग हैं। लेकिन आज इतने 70 साल में अनाज रखने का, भंडारण करने का जगह नहीं बना पाए, खुले में अनाज सड़ जाता है। हमारे देश में करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं, उनको, और जिनको अन्न मिलता है जानते हैं, वो गाड़ी से लेने जाते हैं, वो भूखमरी के लिए। जो वास्तविक गरीब है उसको तो मिलता ही नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बेचारे तो भीख मांग करके, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट भरते हैं। क्या पता उनका राशन कार्ड भी शायद नहीं बन पाता, उनको ये अनाज नहीं मिल पाता, सड़ जाता है। सरकारें उनको ले जा करके फेंक देती हैं, डंप कर देती हैं कचड़े खाने में। ये कहाँ की इंसानियत है? क्यों इतना अनाज पैदा करने की क्या ज़रूरत है? आप लगे हो हमारे खेत से हज़ारों कुंटल निकले, इतना कुंटल निकले। ध्यान रखना, ये हर चीज़ की सीमा है। आज जितने फल सब्जी अनाज आपको मिल रहा है, आप ये अंदाज़ा रख लीजिएगा, प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति चाहे तो 2 मिनट में आपको नष्ट कर देगी, आपको भी और आपके फसल, आपको खाने के मोहताज कर देगी। थोड़ा सा मैं कड़क इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों, हमें समझने और सुधरने की ज़रूरत है, हमें इंसान बनने की ज़रूरत है, हमें सभी के ऊपर दया करने की ज़रूरत है। जब आप किसी के ऊपर दया करोगे तो प्रकृति और परमात्मा भी आपके ऊपर दया करेगा। तो सज्जनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी मूल बात ये है कि मैं आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि नकली दूध पी पी के कितना दिन जियोगे? 100 साल की उम्र, नकली घी, दूध, मावा हजारों करोड़ों कुंटलों से बन रहे हैं और इसी देश में खप रहा है और सभी खा रहे हैं। इसका रीज़न जानते हैं? आज लाखों जो गाय भैंसे हैं,
कत्ल खाना में काटी जाती हैं और उसका मांस और चमड़ा विदेशों में भेजा जाता है। उनकी आहें हैं, इनको आहें का फल है कि आज आपको नकली दूध पीना पड़ रहा है। आज यदि इनका व्यापार हो, आज इनको रखा जाए। आज तक ये बताइए, वैज्ञानिक लोगों ने एक से एक मिसाइलें बना ली। किसके लिए? जानवरों को मारने के लिए, जंगल में फेंकने के लिए, आपके लिए। जिस दिन फूटेंगे ना, इधर उधर भागते फिरेंगे। जाके यूक्रेन से पूछ लीजिए, वहाँ पर करीब 10-20 लाख लोग दूसरे देशों में शरण लिए हैं। जब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा तो किस देश में शरण लेंगे आप लोग? फिर ये जितने सभी देशों ने परमाणु बम, कोई मिसाइल, कोई एटम बम, पता नहीं कि फास्फोरस बम, ऐसे ऐसे बम पड़े हैं कि आप भाग नहीं पाओगे। आपकी हड्डियां सड़ने लग जाएंगी, गलने लग जाएंगी, चमड़े की तो छोड़िए आप। क्या यही विकास है? क्या इसी को विकास चाहते हैं आप लोग? उसका रीजन आप समझ रहे हैं? आज मार करके जिंदा, पहले मरी हुई गायों को, भैंसों को चमड़ा निकाला जाता था, आज जिंदा ही उनका चमड़ा और मांस निकाल करके बेचा जा रहा है। उनको कितना कष्ट होता होगा। आज वही लोग इस जोनी में आए हैं और वही बम परमाणु बना रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि पशु जोनी के बाद में मनुष्य जोनी में वो जीव आता है। तो आज जिनको बेमौत से आप लोग मार रहे हो ना, तड़पा तड़पा करके, वही मनुष्य जोनी में आ करके ये सब बम बारूद बना रहे हैं और एक दिन आपको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। जिस तरीके से आज इनको दौड़ा दौड़ा करके मार पकड़ रहे हो, ले जाके कत्ल खाने में काट रहे हैं ना बेरहमी से, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा दोस्तों। आज तक ये बताइए, किससे कैसी हैवी हैवी मशीनें बन गई, काम करने वाली, फलाने वाली, ठिकाने वाली, जुताई वाली, माल ढोने वाली, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा बनाया कि उसमें हरी घास डालो और उसमें से दूध निकले, उसमें से गोबर बन के निकल आए जो कंडे के काम में आए। इस मेरी बात पे विचार जरूर करिएगा। भगवान ने जो आप लोगों को ये पेड़ पौधे पशु पक्षी दिए हैं ना, आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया, न बना पाएगा। और बनाएगा तो इधर के जोड़ के, काट के और पता नहीं क्या क्या करके वो चीज़ें करेगा। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि गौ माता की इज्जत करिए, जिससे आपको नकली दूध, घी, मावा खाना नहीं पड़ेगा। यार, आपके मांस, एक गाय को मार के भैंस के खाने में कितने लोग, 20-25 लोग खाएंगे, लेकिन एक गाय भैंस जब पालते हो ना साहब, तो 10 साल 15 साल तक आपके घर पालती है वो, दूध दे करके। आपको अनाज नहीं मिले, आप आधा लीटर उनका दूध पी लीजिए, आप मरेंगे नहीं। और ऐसे को आप साहब तड़पा इधर से चाकू, इधर से मशीनें कितनी बेरहमी से काटती हैं। मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखा, हथौड़े से मार मार के गायों को मार रहे हैं उनको, और उनकी कराहनें ऐसी आती हैं। आपका ये कोई भी अल्लाह भगवान कोई माफ़ करेगा क्या? देवी देवता के नाम पर या अल्लाह गाड के नाम पर के इनका मर्डर करना जीवों का, भगवान ऐसा करता है क्या? आप एक अपनी चीज़ बनाते हो, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ बनाते हो, घर बनाते हो, मंदिर बना, जरा से कोई तोड़ देता है तो एक दूसरे को मर्डर करने पे उतारू हो जाते हो। आपको कोई सामान तोड़ दे, कोई खिड़की तोड़ दे तो आप उसको, कितने लोग तो मार डालते हैं। कोई गाड़ी तोड़ देता है, जला देता है तो आप उसको एकदम कत्ल अंदाज, जो जबकि ये निर्जीव हैं, लोहे ईंट लंगड़ पत्थर की हैं ये सब चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया, वो दोबारा बन सकती हैं। लेकिन आप एक गाय को मार करके दोबारा, आप कोई है, कोई, मैं बोल रहा हूँ मुल्ला पुजारी, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई है कि जो बना सकता है, उसको दोबारा जीवन दे सकता है? अरे आप एक मच्छर को दोबारा जीवन नहीं दे सकते हो, तो आप मारने के अधिकारी कैसे हैं ये बताइए। जब आपका एक छोटा निर्जीव सामान कोई खराब कर देता है, कोई नुकसान, तो आप उसको मारने पर तुल जाते हो। तो क्या जो भगवान ने इन जीवों को बनाया है, आप उनको बेरहमी से मार रहे हो? आपको मारने काटने का अधिकार नहीं है। तो क्या भगवान वो आपको माफ़ करेगा? आप कितना भी नमाज पढ़ लीजिए, रोज़ा पढ़ लीजिए, मस्जिदों मंदिरों में जा कर के राम राम जप लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वाहिगुरु कर लीजिए, जो भी करना है कि मैं कितना नाम लूँ, आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा और ये जीव माफ़ नहीं करेंगे। आप भागते फिरेंगे।
अभी भी समय है। मैं हिंदू मुसलमान सबसे कहना चाह रहा हूँ, सिख ईसाई से, कि आप इन जीवों की इज्जत करिए, आप इन जीवों का रक्षा कीजिए। देखिए, आपका अल्लाह गॉड राम खुश नहीं हो जाए, आपका जीवन सुखमय नहीं हो जाए। आप लोगों ने इतना कर लिया हो, लेकिन कोई सुखी है? सब आज दुखी है। एक दूसरे से देख रहे हैं कि मारने काटने पर इंसान तुला हुआ है। ये जीव आपको प्रेम करना सिखाते हैं। जहाँ गौ माता होती हैं वहाँ पर प्रेम परिवार में बढ़ जाता है। मैंने तो कई मुसलमानों तक के देखा है कि आज गौ पालन करके रखे और अपने आप को धन्य बोलते हैं। मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान गाय काटते हैं, सब हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे गायों को बेच देते होंगे। अरे तुम बूढ़े हो जाओ, आज देखो, आज आप बूढ़ी गायों को आप लोग कसाई को बेच देते हो, हिंदू मुसलमान जो जिसको भैया, आज आपकी भी दशा वही हो गई है। आपके बच्चे छोड़ के बुढ़ापे में भाग जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, या वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे जैसे, क्योंकि गाय धर्म की धुरी है, इसमें देवताओं का वास है। मैंने अभी भी बोला ना, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया। आज गाय का कंडा चाहो तो शमशान में जलाने के काम में आ जाए, आपके खेतों में काम में आएगा, और लंबे समय तक आपकी धरती अन्न देती रहेगी। लेकिन पता है ना दोस्तों, शायद मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही है, समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हाथ जोड़ करके अभी मैं गौ माता जन जागृति संस्थान से ही कहूँगा, दोस्तों प्लीज़ इन्हें बचाइए और खुद भी बचिए, इन्हें सुख से रखिए, आप भी सुखी से रहिए। जय गौ माता।